आज इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के महाराजपुर विधानसभा से प्रत्याशी कनिष्क पांडे जी। कनिष्क पांडे जी, क्या तैयारियां हैं? हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले तकरीबन 1 साल से लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और विभिन्न मुद्दों पे, चाहे वो किसानों का कर्जा माफ़ी हो, चाहे बिजली बिल हाफ हो और भी जितने भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो क्षेत्र के हैं, चाहे वो किसान के हैं, और जैसे कि घर गिराई का मुद्दा था और जो मुआवजा बांटना था किसानों का, वो मुद्दा। तो उन सभी मुद्दों पे लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्षेत्र की समस्याओं पे जा रहे हैं और पूर्णतः हम लोगों ने बूथ लेवल से लेके पूरे विधानसभा लेवल तक पूरे प्रदेश में इसकी हम लोगों ने जोरदार तैयारियां कर रखी हैं। चुनौतियाँ क्या मिल रही हैं? क्या चुनौती लग रही है आपको? ये एक समय महाराजपुर विधानसभा सपा के पास भी रही है और उधर से भाजपा को आपने बहुत सही सवाल करा। चुनौतियां यही मिल रही हैं कि पिछले तकरीबन 27 वर्षों से 28 वर्षों से जो खराब स्थिति हो रखी है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे वो प्रशासन का हो, चाहे वो भ्रष्टाचार जो प्रशासन के हर दरवाजे हर खिड़की में व्याप्त हो रखा है, यही वो चुनौतियां जिससे जनता बिल्कुल त्राहिमाम मचा रखी है। और जनता चाहती है एक बदलाव की बयार बहे और जनता इसको चाहती है कि हम लोग उनके बीच में जल्द से जल्द चुनाव हो और हमारी कांग्रेस पार्टी को मजबूती से जितवा के अब की उत्तर प्रदेश में एक साफ सुथरी सरकार का वो नियुक्ति करवा सके। और ये आप छात्र संगठन से भी जुड़े हुए हैं, छात्र संगठन के रूप में क्या दिक्कतें आपकी जिन पे केंद्र सरकार राज्य सरकार को आना चाहिए, साथ आना चाहिए था कांग्रेस के, लेकिन वो नहीं उन मुद्दों पे आ रही है? ऐसे क्या मुद्दे सामने आए? देखिए, इस सरकार के आते ही सर्वप्रथम मैं बताऊँगा, हमारी सरकार ने 2011 में बजट पास किया था जिसमें जिन भी अभिभावकों के 4 लाख से कम की आय थी उनको हम लोग 0% इंटरेस्ट पे लोन दे रहे थे। हमारी सरकार का एक तरीका था, हमने इसमें तकरीबन 18 लाख छात्रों को इसमें लोन मिला था दो वित्तीय वर्ष 2011 और 12 में। हमारा उद्देश्य छात्रों का हित करवाना था, ना कि उनको अपना नाम रटवाना कि हमने आपको ये लोन दिया, जिसको 0% एजुकेशनल लोन हम लोगों ने दिया था। इस सरकार ने आते ही सर्वप्रथम स्मृति ईरानी ने वो लोन ये कह के बंद कर दिया, खारिज कर दिया कि इससे केंद्र की सरकार को 6200 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज आ रहा है। ये स्मृति ईरानी ने उसी समय करा जिसके एक हफ्ता पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अदानी को ऑस्ट्रेलिया में खदान के लिए 6500 करोड़ का SBI से लोन दिलवाया। तो इस सरकार की छात्रों के प्रति जो सोच है उसको आप इसी कृत्य से देख सकते हैं कि जिस स्कीम से 18 लाख छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए लोन मिला, उस स्कीम को ये कह के बंद कर दिया गया कि सरकार को 6200 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज पड़ रहा है और वहीं अदानी को 6500 करोड़ का इन्होंने कर्ज दिया। वहीं दूसरी तरफ आप यहाँ पे प्रदेश की सरकार में आ गए, इतनी बुरी स्थिति मैंने आज तक नहीं देखी है। आप छात्रों को और युवाओं को भिखारियों की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिए हैं। 1000 जो छात्र को आपको नौकरी का वादा करना चाहिए, जिस युवा को आपको बेरोजगार युवा को आपको नौकरी का या उसके जीवन यापन के लिए, आपको जीवन संवारने के लिए आपको कोई ना कोई उसके एक तरीका ढूंढना चाहिए, उसको आपने 1000 रुपये के बेरोजगारी भत्ता रूपी जो भीख दे रहे हैं उसके लिए आपने लाइन में खड़ा कर दिया है। वो छात्र, जैसे इस समय एक दूसरी लाइन लगवा रखी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो छात्र मजबूरन जाके कलेक्ट्रेट में खड़ा हो रहा है, लाठियां खा रहा है पुलिस की। उसमें भी देखा जा रहा है कि उस छात्र के नाम के आगे जो उसका सरनेम है वो क्या है, तब जाके उसको बड़ी मुश्किल से 1000 रुपये की बेरोजगारी भत्ता रूपी भीख मिल रही है। पूरे प्रदेश की स्थितियाँ ये, करोड़ों की संख्या में छात्र बेरोजगार है, जिसके वजह से मजबूरन वो आत्महत्या कर रहा है, मजबूरन वो अपराध को उतर रहा है। और क्षेत्र में पिछले प्रदेश में, बल्कि मैं कहूँगा पिछले 27 वर्षों में छात्रों की रोजगार के लिए एक भी नई स्कीम नहीं आई है। छात्रों के रोजगार के लिए कोई भी नया बड़ा बिजनेस वेंचर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं आया। अच्छा, एक चीज़ और भी, नोटबंदी को लेके क्या कहना? लास्ट आखिरी सवाल है आपसे कि नोटबंदी पे क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने हिटलर को बहुत ढंग से पढ़ा था। उस समय में हिटलर के साथ तकरीबन 6 से 7 करोड़ लोग थे जो हिटलर की चीज़ों को बड़ा चाहते थे।
हिटलर की भी अपनी एक सोच थी, उसकी सोच थी कि हमारा छोटा सा जर्मनी है, आइए हम लोग एक नया रास्ता अपनाया जाए, पूरी दुनिया पे कब्जा करने निकल पड़ा। उस सोच के आगे, उस सपने के आगे अगर 40-50 हज़ार लोग मर भी गए, तो अगर आप हिटलर या हिटलर के अनुयायी से पूछेंगे तो उनके लिए वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। अरे हम तो दुनिया जीतने गए थे, 40-50 हज़ार लोग मर गए। नोटबंदी की ये जो तानाशाही है, जिससे सरकार का कहना है कि मात्र 2 से 3% लोग अफेक्टेड हैं, मैं चाहूँगा सरकार के लोगों से कि एक बार ये ढकोसला जिसमें वो अपनी माता जी को लाइन में खड़ा कर रहे हैं, ये ढकोसला ना करने की जगह एक बार स्वयं लाइन पे आके देखें, उनको लोगों का कष्ट मालूम चलेगा। एक गरीब किसान, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप कितना जुड़े मुझे मालूम नहीं, मैं ग्रामीण क्षेत्र में शादी है, वो मन मचल के रह जा रहे हैं, शादी नहीं कर पा रहे, लोग अस्पताल के बाहर लाइनों में मर रहे हैं। एक तुगलक शाही आपने फरमान जारी कर दिया कि 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। बंद होने के बाद देश की क्या स्थितियां हुई, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। देश की स्थितियां कब तक सामान्य होंगी, कोई मतलब नहीं है। और इन सब के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है, आप विदेश में जाके, जापान में जहां आपने 100 भारतीय इकट्ठा कर लिया, आपके अंदर इतना अहंकार आ गया कि आप ताली बजा के, मुस्कुरा के कह रहे हैं कि 8 तारीख की रात में इस देश में 500 1000 के नोट बंद, और लोगों के यहाँ शादियां हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, इस बात पे आप ठहाका मार रहे हैं। अगले दिन अपने देश में आके, चूंकि आपको समझ में आ गया कि आप गलत काम कर गए, गलत कृत्य कर गए, अपने देश में आके आप मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। देश की जनता सब देख रही है, इस कष्ट को देख रही है, आने वाले समय पे इनको उसका सही जवाब भी देगा। नरेंद्र सिंह चौहान के साथ अभिषेक मिश्रा, कानपुर।